माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 28 नवंबर 2023 के डिसीजन के हिसाब से एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है। एनसीटी के 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स का जिक्र किया गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी नोटिफिकेशन के आधार पर एनआईओएस डीएलएड को 18 महीने का कोर्स कहते हुए प्राथमिक स्तर के लिए पात्र नहीं माना और इन सर्विस टीचर्स के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया था एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से। इसके अंतर्गत उन्होंने एनआईओएस को प्राथमिक के लिए पात्र ना मानते हुए सीधे तौर पर बाहर कर दिया है। इसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थी उलझन में है कि इसका इम्पैक्ट किस हद तक पड़ने जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला राज्य है वो बिहार है, क्योंकि बिहार में 6वें चरण की शिक्षक भर्ती में हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने बीएड कैंडिडेट जो 2 साल से वर्किंग थे उनको बाहर कर दिया है और साथ ही साथ 7वें चरण की शिक्षक भर्ती जो कि अभी हाल ही में अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और 8वें चरण की भर्ती प्रक्रिया जो कि अभी रनिंग में है। तो इसमें भी एनआईओएस डीएलएड की संख्या भारी में और पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एनआईओएस की संख्या थी वह बिहार से ही थी। तो इन सब के बाद से क्या और किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जहाँ तक बात है बीपीएससी टीआरई 2 की, तो आयोग ने रिजल्ट से पहले जो पब्लिक नोटिस निकाली है उसकी पब्लिक नोटिस से ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि एनआईओएस के रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया, जिस प्रकार से बीएड के अभ्यर्थियों को का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी भाषा और शैली बिल्कुल वही है जो कि बीएड के समय आयोग ने अपनाया था। और मीडिया में भी ये खबरें थीं, कल न्यूज़ फ्लैश में भी ये आ रहा था कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा टीआरई 2 में। इसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि कहीं 7वें चरण में भी जो एनआईओएस सेलेक्टेड हैं उन पर भी तो कोई गाज नहीं गिर जाएगी। यहाँ पर ध्यान से समझिए, समझने वाली बात यह है कि इसका डिसीजन आता है 28 नवंबर 2023 को। कब? 28 नवंबर 2023 को। देखिए, कोई भी फैसला रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या फिर प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए कि इससे पहले हाईकोर्ट ने एनआईओएस के अगेंस्ट में फैसला दिया होता और सुप्रीम कोर्ट भी एनआईओएस के अगेंस्ट में फैसला देती तो ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होने की संभावना थी। जैसे कि आप मान करके चलिए, जैसे बीएड के मामले में जब पहली बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसने करार दिया था? माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने। कब? 25 नवंबर 2021 को। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे 25 नवंबर 2021 को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार हो गया था और उसी को अपहेल्ड कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, यानी उसी फैसले को लागू कर दिया। यानी ये 25 नवंबर 2021 से चीज़ें लागू हो रही थी। कब? कहाँ पर? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो रीट की परीक्षा थी उसमें बीएड अभ्यर्थियों को 25 नवंबर 2021 के पहले से और उसके बाद से अलाउ ही नहीं किया गया। हालांकि अन्य राज्यों में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी जो पहले से विज्ञापित थी और वो जो सब्जेक्ट टू आउटकम थी उनको धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। तो अगर हाईकोर्ट एनआईओएस के अगेंस्ट में फैसला दी रहती तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव लागू होने के संभावना थे। लेकिन जब जब एनआईओएस डीएलएड का मामला हाईकोर्ट में गया, चाहे आप माननीय पटना हाईकोर्ट की बात कर लीजिए, माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात कर लीजिए, अन्य हाईकोर्ट की बात कर लीजिए, वहाँ पर कभी भी एनआईओएस के अगेंस्ट में फैसला नहीं दिया गया। सबसे पहले माननीय पटना हाईकोर्ट ने इसे रेगुलर 2 वर्षीय डीएलएड के इक्विवेलेंट माना था और एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना था। तो हाईकोर्ट तो हमेशा एनआईओएस के फेवर में रही है, तो रेट्रोस्पेक्टिव लागू होने का सवाल ही नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू होगा, ये जब भी लागू होगा प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि जिस दिन डिसीजन आया उस दिन से इस फैसले के लागू होने की संभावना है, क्योंकि इससे पहले कभी भी एनआईओएस को इनवैलिड करार नहीं दिया गया माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से। तो ये तो प्रबल संभावना है कि ये जो डिसीजन लागू होगा वो 28 नवंबर 2023 से लागू होगा। अब इससे पहले जो भी पद विज्ञापित हो चुके हैं, चूंकि उसका लीगल पोजीशन था, एनसीटी का जो पब्लिक नोटिस था जो सभी राज्यों को जारी किया गया था, चूंकि वो लीगल पोजीशन में था, इस वजह से जो भी भर्तियां अब तक हो चुकी हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं। चाहे आप 7वें चरण की बात कर लीजिए, 7वें चरण में जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए, जैसे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखेंगे तो उसमें भी एनआईओएस का रिजल्ट जारी किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उन पर खतरा है। खतरा नहीं है। देखिए क्यों नहीं खतरा है, ध्यान से समझिएगा। चूंकि एडवर्टीजमेंट आपका पहले जारी किया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया, यानी कि जब फैसला आया उससे पहले पद विज्ञापित हो चुके थे और सब कुछ चीज़ें चल रही थी। अब इसमें पहले जो कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उसी का तो दूसरा पार्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पर आया है। कुछ कैंडिडेट जो कि एनआईओएस वाले हैं उनको भी सेलेक्ट किया गया और उनकी भी काउंसलिंग होगी और उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो उन पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि
ये अगर उनको हटाया जाता है तो सीधे तौर पर 7वें चरण में जो पहले फेज में जो चयनित हुए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उन पर भी खतरा आ जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 16 के अंतर्गत समानता का अधिकार है, क्योंकि आप एक ही एडवर्टीजमेंट, एक ही नोटिफिकेशन के बेस पर जो पहले चयनित हो गया उसको रख रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पर बाहर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके समानता के अधिकार का हनन है। इस वजह से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आए हुए हैं कैंडिडेट, उस पर कोई भी खतरा नहीं है, वो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे, और जो 7वें चरण में वो भी, उन पर भी कोई खतरा नहीं है। बात करें 6वें चरण की, तो उस पर भी कोई खतरा नहीं है। देखिए, ये चीज़ें तब होती जब ये मामला अगर माननीय पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, माननीय पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आया और उस डिसीजन को चैलेंज करते हुए जब माननीय पटना हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था एनआईएस के संदर्भ में, उसी के बेस पर आप देखेंगे 6ठे चरण में एनआईएस को सिलेक्ट किया गया था। तो ये जो भर्ती हुई है 6वें चरण की, वो माननीय पटना हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है। उसके बाद भले उसे चैलेंज किया गया या नहीं किया गया पटना हाईकोर्ट में, अगर वो सब्जेक्ट टू आउटकम रहती, ध्यान से समझिए, अगर वो सब्जेक्ट टू आउटकम रहती, तब 6वें चरण 7वें चरण सारे एक तरीके से लाइन से आप देखेंगे उन पर खतरा रहता। लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम ना होने की वजह से ये चीज़ें एक तरीके से खतरा नहीं है। देखिए, अब माननीय पटना हाईकोर्ट में कोई हिडन केस है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो पब्लिक डोमेन में केस है एनआईएस के संदर्भ में, वह किसी भी केस में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था बिहार की 6ठे 7वें चरण की शिक्षक भर्ती, स्पेशली एनआईएस के संदर्भ में। तो जहाँ तक अभी तक की स्थिति है, उसके हिसाब से एनआईएस डीएलएड पूरी तरीके से सेफ है, चाहे 6वें चरण की बात कर लें, 7वें चरण की बात कर लें। 8वें चरण के रिजल्ट में आयोग के स्पष्टीकरण से ये बातें स्पष्ट हैं कि उनका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया है उसके आधार पर उनका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। अब जहाँ तक बात है 8वें चरण की, तो देखिए, इसका जब विज्ञापन जारी हुआ था उस समय तक, शिक्षक भर्ती का जब एडवर्टीजमेंट आया उस समय तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया हुआ था। तो यहाँ पर एनआईएस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन 8वें चरण में पाने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आयोग ने अपनी तरफ से बोल दिया तो वो चीज़ें अंतिम लकीर हो गई, नहीं, आपके पास अभी भी विकल्प खुला हुआ है। 8वें चरण जो बीपीएससी टीआरई 2 है, उसमें अगर आप एनआईएस से संबंधित हैं तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं, क्योंकि जब डिसीजन आया उससे पहले एडवर्टीजमेंट जारी हो गया था और उस समय तक एनसीटी का वो नोटिफिकेशन जिसके हिसाब से एनआईएस सभी राज्यों को निर्देशित किया गया था कि ये वैलिड होगा पूरी तरीके से, 2021 का वो लेटर था, 6 जनवरी 2021 का। तो उस लेटर के हिसाब से आपकी भर्ती हुई है, और चूंकि फैसला बाद में आया और एडवर्टीजमेंट पहले आ चुका था, तो इसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो भी एडवर्टीजमेंट की शर्तें रहती हैं उसी के आधार पर माननीय कोर्ट राहत दे देती है जो भी अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो प्रबल संभावना रहेगी एनआईएस के लिए अगर आप कोर्ट की शरण में जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।